प्यारे बच्चों, हम लोग परमाणु और अणु के 3 भाग पढ़ चुके हैं। आज चौथे भाग में देखेंगे कि हम लोग 3 भाग में क्या नहीं पढ़ चुके हैं उसके अतिरिक्त। तो 3 भाग में हम लोग अणु और परमाणु की परिभाषाएं और उनके गुणधर्म और उससे संबंधित कुछ और अन्य परिभाषाएं थे, वो सभी हो चुकी। आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान के बारे में। क्या पढ़ेंगे? परमाणु द्रव्यमान। बेटा, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? किसी परमाणु का द्रव्यमान किसे कहते हैं? हमने बताया परमाणु, जैसे यहाँ पर तक हम लोग चल गए थे प्रतीक तक, कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन परमाणु है, कार्बन परमाणु है, कैल्शियम परमाणु है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये सभी हैं। तो इनका द्रव्यमान हम कैसे निकालते हैं? तो इनका द्रव्यमान क्या होता है? तो किसी परमाणु का इकाई द्रव्यमान जो होता है उसी को हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। और ये जो परमाणु द्रव्यमान है वह किसी भी परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन जानते हैं आप, कार्बन का प्रतीक कितना होता है? C। अब कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है 6C12, 6C13, 6C14। ये 3 कार्बन के समस्थानिक होते हैं। तो हम किस कार्बन की बात करते हैं? हम इस कार्बन की बात करेंगे जिस कार्बन का परमाणु भार कितना है? 12 है। तो उस कार्बन की बात हम करते हैं, कार्बन 12। तो कार्बन 12 के जितना द्रव्यमान है, कार्बन 12 का अर्थ होता है कि कार्बन का द्रव्यमान कितना है? 12 है। कार्बन का परमाणु भार कितना है? 12 है। तो ये द्रव्यमान हो गया कि किसी परमाणु का इकाई जो द्रव्यमान होता है उसे परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। और उसका जो मान होता है वह मान कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के, अर्थात कार्बन का परमाणु जितना भी है, कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर होता है। 1/12वें भाग के बराबर होता है। अब कहें कि 1/12वें ये भाग क्या है? जैसे हमें हाइड्रोजन का निकालना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो 1 होता है। अब हमें चाहिए इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो 1 का मतलब इसका कितना हो जाएगा? 1/12 का कितना हो जाएगा? 1 गुना। अगर हम हीलियम की बात करते हैं, इसका परमाणु भार कितना होता है? 2 होता है। तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 2 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार से नियान का, आर्गन का, जिसका भी हमें निकालना पड़ेगा, सोडियम का निकालना है, सोडियम का परमाणु भार होता है 23 होता है। तो इसका मतलब ये 1/12 कितना हो जाएगा? 23 गुना हो जाएगा। तो जिस भी हम परमाणु का द्रव्यमान निकालते हैं, परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं, तो कार्बन के 1/12वें का मतलब होता ही है कि परमाणु भार उसका होता है 12। तो उसी से हम सबका तुलना कर लेते हैं। तो 1/12 भाग के क्या होता है? बराबर होता है। यह 1/12 भाग का होता है, गुना होता है। मतलब जितना परमाणु भार है उसका 1/12 गुना कर दीजिए, वो उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा, इकाई परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। अब इसमें एक बात ये आता है कि इकाई परमाणु द्रव्यमान, इकाई परमाणु द्रव्यमान, इकाई का मतलब होता है 1। इकाई का मतलब 1। अब जिसका परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो उसके एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसी को हम कहते हैं इकाई परमाणु द्रव्यमान। किसी परमाणु के एक परमाणु का या उस जिस यौगिक में, उस अणु में उस परमाणु का जो एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा, जैसे कि हम कहें कि पानी है या H2O है, या H2O में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं।
तो हमें निकालना पड़ेगा इकाई हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का नहीं निकालेंगे, किसका निकालेंगे? 1 हाइड्रोजन का। तो 1 हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वही क्या कहलाता है? इकाई परमाणु द्रव्यमान होता है। इसको हम लिखते हैं AMU। क्या लिखते हैं? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम कहते हैं इकाई द्रव्यमान यूनिट कहते हैं। अब किसी का इसको दूसरी भाषा में जैसे परमाणु द्रव्यमान है, इसको हम U से भी लिखते हैं। शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? U से। U का मतलब होता है न्यूक्लियाइड द्रव्यमान। न्यूक्लियाइड का अर्थ होता है वही इकाई द्रव्यमान। U से न्यूक्लियाइड द्रव्यमान होता है। अब बात हम करते हैं कि जैसे कोई भी परमाणु है, जितने भी परमाणु हैं तो वो संयोग करते हैं परमाणु, जबकि उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु उदासीन होते हैं। परमाणु उदासीन होते हैं। जब उदासीन होते, उदासीन माने होता है उसमें कोई आवेश नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता। तो भाई क्रिया कैसे करते हैं? तो जब भी ये क्रिया करते हैं किस रूप में करते हैं? वो आयन के रूप में। क्या कहते हैं उसे? आयन। आयन किसे कहते हैं? आप समझ लीजिए, किसी भी अणु कोई भी परमाणु है तो उसको हम आयन कैसे कहेंगे? आयन का अर्थ होता है कि वो अपनी कक्षा को पूरा करने के जितने इलेक्ट्रॉन, या ऐसे कहें कि जिस भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन त्यागने की अथवा ग्रहण करने की क्षमता होती है, किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की क्षमता होती है वह उसका आयन कहलाता है। जैसे सोडियम है ना, तो सोडियम क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो सोडियम सबकी एक वैल्यू होती है, सबकी एक निश्चित वैल्यू होती है, मात्रा होती है। अब ये नहीं कहेंगे सभी में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। अब बराबर होती है तो बताइए कि अब लोहा सोना, तो हम क्या करते हैं? हम 1 किलो लोहा ले आते तो 1 किलो सोना लेते आते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब सोना का आप रेट अधिक होता है, उसकी क्वालिटी अधिक होती है। काहे लिए क्वालिटी अधिक होती है? कि निश्चित रूप से इसमें क्या गुण होता है। तो सभी में जान लीजिए ये गुण होने का कारण यही होता है कि इनका जो सबका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। सभी में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है। अगर सबकी एक बराबर हो जाए, सभी की एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो जाए, परमाणु द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, परमाणु भार बराबर हो जाएगा, तो सभी पदार्थ क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। अर्थात लोहा है ना, तो लोहा है तो चाहे वो अमेरिका का लोहा है, चाहे इंग्लैंड का लोहा है, चाहे रूस का है, चाहे जापान का है, चाहे आपके रॉबर्ट्सगंज का है, चाहे सोनभद्र कहीं भी है, अगर लोहा है तो उसका जो सूत्र होता है क्या होता है? Fe। और सभी का परमाणु भार क्या होता है? वो एक समान होता है, बराबर है तो बराबर होता है। उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो यहाँ पे है वही अमेरिका में, जहाँ यहाँ पे है वही जापान में, तो हर जगह वही सेम होता है। अब हम ये बात करते हैं सोडियम की बात, तो सोडियम चाहे वो कहीं से भी सोडियम ले, सभी सोडियम का परमाणु भार क्या होगा? एक निश्चित होता है, बराबर होता है। जब बराबर होता है तो इसीलिए उसका गुण अलग अलग। लेकिन अगर सभी पदार्थ जब अलग अलग ले रहे हैं तो उसमें परमाणुओं और अणुओं की संख्या, उसमें इलेक्ट्रॉनों, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। अब जैसे ये चाक है, अब चाक है तो ये अलग है और ये डस्टर है, तो चाक है, डस्टर है, सभी दोनों अलग अलग पदार्थ कहलाए ना। अब ये लकड़ी है, ये दुधिया है, चाक से कहते हैं आप, तो अलग अलग पदार्थ क्यों? जब दोनों एक ही सेम होते, इन्हीं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु भार सब बराबर होते, तो अलग अलग पदार्थ क्यों कहे जाते हैं? बताइए, नहीं कहे जाते। तो ये जान लीजिए कि अगर कोई पदार्थ अलग अलग है, उनकी क्वालिटी अलग अलग है, गुण अलग अलग है, तो निश्चित रूप से वो क्या है? डिफरेंट है। उन्हीं के कारण उनके नाम अलग अलग होते हैं, अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग गुण होते हैं। तो ये सभी जितने पदार्थ प्रकृति में पाए जाते हैं सभी का वैल्यू क्या होता है? अलग अलग होता है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि इसी के आधार पर इनका संकेत बताया गया है कि हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, ये बोरान है, सोडियम है, बेरिलियम है। इसको मैंने बताया था कि आप इस सभी तत्वों के, परमाणुओं के क्रम प्रतीक को आप याद कर लीजिए। प्रतीक याद करिए और परमाणु भार याद करिए। प्रतीक और परमाणु भार याद रहेगा तो आपको इन सारी चीज़ों पे जब पढ़ाई जाएगी तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगी। अगर प्रतीक नहीं समझ आएगा, हम हाइड्रोजन बोल रहे हैं
तो हाइड्रोजन बोलेंगे तो उसको कहाँ समझ में आएगा कोई कि हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है। अब हम जैसे ये सूत्र लिख दिए कैल्शियम CaCO3, अब ये इसको आप पढ़ना ही पड़ेगा तो कहेंगे क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि Ca क्या है, कैल्शियम है, C क्या है, कार्बन है, O क्या है, ऑक्सीजन है। इस प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। मतलब आप ऐसे जब तक उसका नाम नहीं जानेंगे प्रतीक का, या प्रतीक या नाम दोनों चीज़ें एक दूसरे के इंक्लूड होती हैं, तो उसको जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक नहीं समझ में आएगा। तो आप उसको जरूर याद कर लीजिए। अब बात आती है आयन की। तो हमने बताया कि जितने भी परमाणु होते हैं उन सभी कुछ परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की कंडीशन होती है, कुछ परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कंडीशन होती है। ये किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, क्यों ग्रहण करते हैं, क्यों नहीं त्यागते, तो त्याग भी सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं। ऐसा एक ही परमाणु में क्यों नहीं घटनाएं होती हैं, नहीं होती हैं, सभी की अलग अलग होती है। उस चीज़ को क्यों होती है मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा, परमाणु संरचना बताऊंगा आपको। तो इस पार्ट में हम इतना आयन जान लें, उसको हम लोग पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं आप ही क्लास में है। तो सब मिला के हम बता दूं कि आयन किसे कहते हैं, जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की क्षमता होती है उसे आयन है। सभी में एक समान होती है, जैसे गुण अधिक अलग अलग होता है उसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की कंडीशन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। अब ऐसे आप जबरदस्ती 2 इलेक्ट्रॉन निकलवाएंगे ना तो नहीं होगा। अब जबरदस्ती का अर्थ हो गया कि उसको त्यागने भर का है ही नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना ही होगा ना। अब वो दे देगा तो बताइए अपने कहाँ रहेगा। अब कहे कि जिसके पास एक्स्ट्रा घर है, 2 घर है, अब वो तो एक घर में रहता है, अब कहे कि एक घर वाले को दे दिया एक्स्ट्रा है, अगर कहे कि दोनों घर दे दे तो दोनों घर जब दे देगा तो रहेगा कहाँ, नहीं। तो इस प्रकार से अर्थात ये नहीं होता है किसी से लेने का दानी वही होता है जो अतिरिक्त होते हैं, अतिरिक्त चीज़ें होती हैं उसे देता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है तो वो जितने अतिरिक्त होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की कंडीशन होती है, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक इलेक्ट्रॉन देता है। अब सोडियम में ये भी एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, मैग्नीशियम में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की कंडीशन होती है, एल्युमिनियम होता है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने की कंडीशन होती है। कुछ तत्व होते हैं उसमें ग्रहण करने की कंडीशन होती है। ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्लोराइड में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो सभी में अलग अलग ये कंडीशन होते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के। तो जितने इलेक्ट्रॉन कोई परमाणु त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। फिर से आयन की परिभाषा आप सुन लीजिए अच्छे ढंग से। जिन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा ग्रहण करने की क्षमता होती है या ग्रहण करते हैं या त्यागते हैं, सीधे करिए 2 परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं अथवा ग्रहण करते हैं उसे या उन परमाणुओं को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तो इसी आधार पे उनके रासायनिक सूत्र बनाए जाते हैं। अब जैसे कोई भी है, अब हाइड्रोजन में बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो जब भी रासायनिक संयोग करेगा ना तो ये त्यागने वाला संयोग जब भी करेगा उसका संयोग होता है तो ग्रहण करने वाले के साथ होता है। भाई ग्रहण ये जब भी पर बनेगा, अणु बनता है तो उदासीन बनेगा। उदासीन का अर्थ होता है कि प्लस और एक माइनस, जब प्लस वाला माइनस के साथ संयोग करेगा तभी जुड़ेंगे, अगर दोनों प्लस प्लस वाले रहेंगे तो नहीं जुड़ सकते हैं। एक ही समान चार्ज वाले एक साथ नहीं रह सकते, कभी नहीं रह सकते, उनमें लड़ाई हो जाएगी, वो हमेशा क्या होते हैं, दूर जाते हैं। अब आप जानते हैं विपरीत चिन्ह वाले होते हैं वही पास आते हैं, उनमें आकर्षण होता है, उनमें संयोग होता है। तो संयोग होने के लिए प्लस और माइनस चाहिए। तो जैसे कि हाइड्रोजन पर 1 प्लस है, क्लोराइड में क्या है, 1 माइनस है। अब ये संयोग करेंगे। अब ये संयोग कैसे करते हैं, बिल्कुल सीधी सी बात है, जब इनके संयोग होते हैं ना तो इनके परमाणु को नीचे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, परमाणु को नीचे लिखते हैं। तो 1 इनके हैं और Cl के एक परमाणु यहाँ पर, ये नहीं लिखेंगे प्लस माइनस, मतलब 1 है तो 1 H हो गया और Cl कितना हो गया, ये भी 1 हो गया। H वाला कहाँ गया, Cl के परमाणु बन गए और क्लोराइड वाले परमाणु किसके आ गए, H के पास आ गए। बिल्कुल समझ में आया ना। 2 लोग मतलब ऐसे समझिए, ये 2 लोग हैं, ये माना ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है।
अब इनमें दोनों में संयोग हुआ, तो संयोग हुआ तो इनके सर पे एक टोपी है, गोल वाली टोपी है, और इनके सर पे क्या है, लंबी वाली टोपी है। तो संयोग होता है, मित्रता होता है, तो क्या होता है कि ये इनको दे देते हैं और ये इनको दे देते हैं, आपस में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो सहयोग हो जाता है। उसी प्रकार लेकिन यहाँ पर टोपी रखते हैं तो सर पे रखते हैं, लेकिन बशर्ते यहाँ पर जो आयन है ना, आयन यहाँ प्लस माइनस लिखे आते हैं, लेकिन जब संयोग होते हैं ना तो प्लस माइनस ये जो है प्लस माइनस को डिस्टर्ब करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं। तो हटा देंगे तो कहीं ना कहीं इंडिकेट करेंगे, उसको धीरे से क्या करते हैं, नीचे रख देते हैं, नीचे का मतलब पैर पे रख देते हैं, पैर पे इनका टोपी इनके पैर पे, इनका टोपी इनके पैर पे रख दीजिए, ये बन गया। अब एक एक है या दोनों जो बराबर होते हैं ना, दोनों बराबर उनको नहीं लिखते हैं, तो ये जैसे ये एच भी है, एच भी है, तो इसको आप सीधे कहेंगे एच सी एल, क्या कहेंगे, एच सी एल। अब इसको एच क्या हाइड्रो है, हाइड्रोजन है, और ये क्लोराइड है, तो ये इसको कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। ये तो या इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड, ये एसिड है, अम्ल है। इसी प्रकार से बहुत सारे बन जाते हैं। अब जैसे सोडियम है, Na पर एक प्लस है और Cl पर माइनस है, ये संयोग करेंगे, इनका माइनस यहाँ आएगा, इनका प्लस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएंगे, सोडियम पर एक हो गया यहाँ और क्लोराइड पर एक हो गया ये, तो इन दोनों पर बराबर है, इसलिए हम उसको ऐसे केवल लिखते हैं NaCl, क्या लिखते हैं, NaCl। इसी प्रकार से अगर हम कहते कि Na एक प्लस है, ये ऑक्सीजन के साथ सहयोग करते हैं, किसके साथ सहयोग करते हैं, ऑक्सीजन के साथ सहयोग करते हैं। इधर दिखा दे रहा, जैसे ये सोडियम है, एक प्लस है, ऑक्सीजन में कितना होता है, 2 माइनस होते हैं, 2 माइनस माइनस लिखिए या उनके रूप में लिखिए, बात वही होती है। अब ये सहयोग जब करते हैं तो हमने बताया कि इनके जो माइनस यहाँ पे आ जाएंगे, तो माइनस लीजिए, केवल संख्या लिखते हैं 2 और एक है ना इनके, एक यहाँ पर Na2 ये हो जाएगा O एक, तो एक को नहीं लिखते क्योंकि जब एक सबका ना वो लिखे चाहे ना लिखे, वो एक हुईबे करता है, तो जब हुईबे करता है तो काहे नहीं लिखे, वो कोई भी चीज़ खूबसूरत लगनी चाहिए ना। कभी एक लिख दिए, देखिए ठीक नहीं लग रहा है, अगर दूसरी वैल्यू होती वो ऐसे भी वो एक है लिखने में है, तो झूठे पेन खर्चा करें, अच्छा भी नहीं लगे, तो जब अच्छा भी नहीं लगे पेन भी खर्चा करें तो क्या जरूरत है, नहीं लिखिए बस। तो एक है तो सीधे आप लिखेंगे Na2O, ये क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन से होते हैं, ये जो होते हैं ऑक्साइड आयन होता है, ऑक्सीजन पे जब आयन लग जाता है तो ऑक्साइड हो जाता है, ये सोडियम आयन होता है, तो सोडियम ऑक्साइड मिल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड, क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। बिल्कुल सूत्र आसान है, रासायनिक सूत्र बनाना बिल्कुल सिंपल है, अगर कोई कहे कठिन है तो बिल्कुल वो समझे बेवकूफ़ी है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आसान है, आप भी बना सकते, कोई बना सकता है। अब कहे कैल्शियम से बनाना है, ये याद होना चाहिए कि इसमें कितने प्लस होते हैं या कितने माइनस होते हैं, तो Ca पर 2 प्लस होते हैं। अब Ca पर 2 प्लस होते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं ऑक्साइड पे, तो इसमें 2 माइनस होते हैं। अब जब हमने कहा कि अगर 2 है, जब दोनों ये भी 2 है ये भी 2 है, तो दोनों ये इनका 2 यहाँ पे आएगा, इनका 2 यहाँ पे आ जाएगा। हमने कहा कि जब परमाणु की संख्या दोनों की बराबर हो तो उस स्थिति में परमाणु नहीं लिखते हैं, उनको बस केवल ऐसे दोनों पर से हटा देते हैं, ये बन जाएगा CaO, क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, सी से कैल्शियम, वो ऑक्साइड है तो कैल्शियम ऑक्साइड। अब अगर कैल्शियम है ये क्लोराइड के साथ करता, ये +2 है और इसमें 1 माइनस है, तो हमने कहा कि इनके आयन यहाँ पे आ जाएंगे, Ca1 और Cl2 हो जाएगा, तो एक लिखते रहिए, तो इसको क्या लिखेंगे, CaCl2, क्या पढ़ेंगे इसको, CaCl2। पढ़ने के लिए क्या करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड, Cl को आप क्लोराइड कहते हैं, तो ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड, क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड। इस प्रकार से जितनी भी आपको रासायनिक सूत्र बनाना है, रासायनिक सूत्र बना सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप बिल्कुल सिंपल है, समझ लीजिए, उनको आसानी से आप बना सकते हैं। अब कुछ और सूत्र आप देख लीजिए, जैसे कि कुछ तो ये सिंगल्स है,
कुछ ऐसे जो होते हैं आयन को द्विक परमाणु 3 परमाणु के रूप में होते हैं, जैसे ये कार्बोनेट CO3 ये होते हैं, ये जो होते हैं कार्बोनेट आयन होते हैं, इसमें 2 आयन होता है, CO3 होता है, ये आयन ही है। सल्फेट आयन SO4, इसमें भी 2 माइनस होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, PO4 उसमें 3 होते हैं, 3 होते हैं, माइनस होते हैं। तो कुछ ये द्वितीयक परमाणु ऐसे होते हैं, तो ये भी वैसे ही क्रिया करेंगे जैसे ये आप करते थे। अगर इनको हम करें कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये अगर हाइड्रोजन से संयोग करना होगा तो हाइड्रोजन पे 1 प्लस होता है, तो 1 प्लस होता है, तो ये इनके परमाणु यहाँ आ गए, 2 हो गए, और 1 है तो 1 को हम लिखते नहीं है, तो ये हो जाएगा H2CO3। क्या बन गया? H2CO3 ऐसे बन गया। अगर हम यहाँ पर H को करना होता तो ये हो गया H2SO4, H2SO4 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा H2SO4 बन गया। ऐसे ही अगर H यहाँ पे संयोग करना होता तो ये 3 होते हैं, PO4 का 3 होता है, तो 3 यहाँ पर चला आएगा, तो हो गया H3PO4। ऐसे बन सकते हैं। अगर इन पे अगर दूसरे हम करते, जैसे कि ये कैल्शियम है, Ca+2 है, और ये CO3 है, इसमें 2 माइनस, हमने कहा कि जब दोनों बराबर हैं तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं CaCO3। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं, जैसे कि ये है OH है, इस पे 1 माइनस होता है, कितने माइनस होता है OH पर? 1। इसको हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, इसको कार्बोनेट आयन कहते हैं, सल्फेट आयन कहते हैं, ये PO4 को फास्फेट आयन कहते हैं। इसलिए ये हो गया हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ये कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, ये हाइड्रोजन फास्फेट या फास्फोरिक अम्ल कहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। इसी प्रकार से हाइड्रोक्साइड से अगर मान लीजिए कि अगर हाइड्रोजन करते हैं तो ये दोनों में एक ही है, 1 इन पे प्लस 1 इन पे, ये हो गया HOH, लेकिन ये मिल के बन जाते हैं H2O बन जाते हैं। कहने का अर्थ हो गया कि 2 हाइड्रोजन जब होते हैं तो H ऐसे लिखेंगे, HOH, दोनों हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, जब एक ही हो जाते हैं तो उनको एक जगह लिख देते हैं, क्या बन जाता है? H2O बन जाता है। अगर ये H2O की जगह, अगर ये हाइड्रोजन की जगह अगर हम मान लें सोडियम होता, ऐसे लिखते सोडियम पर 1 प्लस, तो 1 इन पे भी है 1 इन पे भी है, तो ये हो जाएगा NaOH हो जाएगा। अगर ये OH जो है कैल्शियम के साथ करता है, 2 प्लस, कैल्शियम में 2 प्लस होता है और OH में 1 माइनस, अभी 2 लोग है ना, तो 2 लोग है तो ये जब 2 है तो वो ऑक्सीजन पे आएगा कि हाइड्रोजन पे आएगा? वो दोनों पे आएगा। ये लिए हम लोग उनको जब भी ये बनाते हैं, एक में लिखते नहीं है तो इनको हम ब्रैकेट में लिखते, पोस्टर में ऐसे नीचे लिख देते, दोनों पे रहेगा। ये जो 2 आएगा ना वो दोनों पे आएगा, O पे भी होगा, H पे भी होगा। तो इस प्रकार से बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब ऐसे ही आप विभिन्न प्रकार के आप यौगिक बना सकते हैं, रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। इससे आप पे आधारित आप अपने किताब में आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसे भी आप किसी तत्व को लेकर, किसी आयन को लेकर के, प्लस वाले को माइनस को लेकर के आप विभिन्न यौगिक को, रासायनिक सूत्रों को आप बना सकते हैं। धन्यवाद।